बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 1.7 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1.7 के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज़ मूविंग थ्रू अ फ्लूइड द लिक्विड अपोजेज द मोशन विद द फोर्स एफ। यहाँ ये कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर जो है वो लिक्विड में जो है वो मूव कर रहा है और लिक्विड उसकी मोशन की फोर्स को अपोज कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जो अपोजिंग फोर्स है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। हैविंग डायमेंशन m1 L इनवर्स t टू द पावर -1 ऑफ द लिक्विड। यहाँ आपको विस्कोसिटी की डायमेंशन भी गिवन कर रहा है। द रेडियस r ऑफ द स्फीयर, आपकी जो अपोजिंग फोर्स है उसकी दूसरी डिपेंडेंस जो है वो रेडियस के ऊपर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के ऊपर। एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, और जो थर्ड हमारे पास डिपेंडेंस है ड्रैग फोर्स की, अपोजिंग फोर्स की, वो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। Assuming that force is proportional to different powers of these quantities, guess a formula for F using the method of dimension। आपने क्या अज्यूम करना है? आपने अज्यूम ये करना है कि फोर्स जो है ये जो डिफरेंट मतलब ये जो क्वांटिटीज़ आपको गिवन की गई हैं इनकी डिफरेंट पावर्स के प्रोपोर्शनल है। तो आपने फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। सही। तो इसके लिए सबसे पहले काम हम लोग ये करेंगे कि जितनी भी हमें डिपेंडिंग क्वांटिटीज़ गिवन की गई हैं उनकी हम डायमेंशंस यहाँ पर लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी हमें गिवन की गई है। डायमेंशन ऑफ आर हमारे पास लेंथ हो जाएगी क्योंकि रेडियस जो है वो डिस्टेंस है। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी हमारे पास है एल टी इनवर्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो कंडीशन के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईटा विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू रेडियस एंड वेलोसिटी। और हमें पता है कि फिज़िक्स के लॉज के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को एलिमिनेट करके इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट लेकर आ जाते हैं। उसके बाद जो उसने कंडीशन गिवन की भी थी कि प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज़। तो ये जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं इनको हम लोगों ने कोई पावर दे दी। लेट कर लें कि ईटा की पावर ए है, आर की पावर बी है, वी की पावर सी, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सही। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम लोग जो है वो 1 बाय 1 डायमेंशंस पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर। जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है उसमें हम जो है वो डायमेंशन पुट कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है F=K, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी एंड वी की पावर सी। यहाँ हम जो है वो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी हम लोग जो है वो डायमेंशंस को पुट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास थी फोर्स, दैट इज़ m1 L1 t टू द पावर -2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ईटा है हमारे पास। ईटा की डायमेंशन आपको गिवन की गई है m1 L इनवर्स t टू द पावर -1 की पावर a। फिर हमारे पास क्या है, r है रेडियस, रेडियस की हमारे पास डायमेंशन है लेंथ। फिर हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, l t इनवर्स की पावर c। राइट। तो उसके बाद हमारे पास देखें मैं पावर को ओपन कर लूँगा, ये हो जाएगा m a L टू द पावर -a t टू द पावर -a L पावर b L पावर c एंड t टू द पावर -c। देन उसके बाद हम लोग बेस सेम पावर ऐड कर लेंगे। देखें m मेरे पास यहाँ पर सिंगुलर है तो m की पावर a हो जाएगी। l देखें मेरे पास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इनकी बेसिस सेम है। तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर लूँगा, -a + b + c। एंड फिर हमारे पास क्या है, t, यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, तो दोनों की हमारे पास बेसिस सेम हो जाएगी। तो पावर्स को मैं ऐड कर दूँगा, दैट इज़ -a - c। नाउ कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम लोग जो है वो पावर्स को कंपेयर करा लेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास पावर है 1 और यहाँ पर पावर है a, तो इन दोनों को मैं कंपेयर करवा लूँगा। सही। देखें पहले मैंने क्या किया, m की पावर यहाँ पर 1 है, सॉरी ये मिसप्रिंट हुआ हुआ। यहाँ पर पावर m की पावर 1 दैट विल बी इक्वल्स टू m टू द पावर a, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पावर 1 है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ हुआ, यहाँ पर l की पावर 1 है। ठीक है। इक्वल्स टू l -a + b + c। सही। और यहाँ पर t की पावर क्या है, -2, तो यहाँ पर t की पावर -2 इक्वल्स टू t की पावर -a - c। मैंने क्या कर दिया, सिमिलर क्वांटिटीज़ की पावर को कंपेयर करा लिया। दैट इज़ a इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 नहीं है, याद रखिएगा ये 1 है। और -a + b + c इक्वल्स टू, ये भी हमारे पास 0 नहीं है, ये 1 है। यहाँ पर यहाँ से देखिएगा। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, -a - c इक्वल्स टू -2। सही। तो a तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। और अगर मुझे देखें, मुझे पता है कि a जो है मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। सही। a मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 को मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2।
-1 को वहाँ शिफ्ट करूँगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस को भी मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 - c। यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे पास -1 हो जाएगा, -1 को मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा, +1 हो जाएगा, -2 में से +1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा -1, लेकिन आपने क्या करना है c निकालना है, तो माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आपके पास c = 1 आ जाएगा। सही, तो हमारे पास क्या आ गया = 1, और फिर हमारे पास देखें c की वैल्यू कितनी है 1, तो जब मैं यहाँ पर c की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 2 - 1 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1, और c मेरे पास कितना है 1। सही, अब ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इनको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लूँगा। ठीक है, f = k ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। a हमने क्या निकाला है 1, r की पावर कितनी आई है 1, b की पावर कितनी आई है 1, तो और मैं लिख सकता हूँ ड्रैग फोर्स = k ईटा की पावर 1 का मतलब ईटा r × v। सही, तो ये हमारे पास ड्राइव हो गया फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस हमें जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हाउएवर from an experiment we know the value of constant is 6 pi। ये हमारे पास ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 pi ईटा आर वी। ये फार्मूला हम लोगों ने जो है वो डायमेंशन एनालिसिस के मेथड के अकॉर्डिंग ड्राइव किया है। सही, इसके बाद हम लोग जो है वो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 1.7। असाइनमेंट नंबर 1.7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड का आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। द टाइम पीरियड टी में डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लेस वेयर पेंडुलम इज सस्पेंडेड। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले को ड्राइव करना है, और टाइम पीरियड की डिपेंडेंस जो है वो मास के ऊपर है, लेंथ के ऊपर है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर है। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर पहला काम ये करते हैं कि हमें जो फैक्टर्स गिवन की गए हैं उसकी हम लोग डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दैन उसके बाद हम कंडीशन की बात करेंगे। दैन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन टी इज़ प्रोपोर्शनल टू मास इंटू लेंथ इंटू ग्रेविटी। फिर हमने जैसे ऊपर स्टेप्स किए थे वैसे हम लोग यहाँ पर भी स्टेप करेंगे कि हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग कोई पावर्स दे देंगे, जैसे m की पावर a, l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, वेयर k इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सही, ये बिल्कुल हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल के अंदर स्टेप्स किए हैं वैसे स्टेप्स हमने यहाँ पर भी किए। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड्स पर जो है वो डायमेंशन को पुट कर लेंगे। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर डायमेंशन हो जाएगी टाइम पीरियड की डायमेंशन m0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू m की पावर a, l की पावर b, l t टू द पावर -2 की पावर c। राइट, m की पावर देखें a हो जाएगी, l की पावर b हो जाएगी, और यहाँ l की पावर c एंड t टू द पावर -2c हो जाएगी। फिर अगेन हम बेस सेम पावर ऐड करेंगे, तो m एंड t तो हमारे पास सिंगुलर है, जबकि l हमारे पास l को हम क्या करेंगे बेस सेम पावर ऐड कर देंगे। सही, फिर हम क्या करते हैं पावर्स को कंपेयर करवाते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर a है, यहाँ मेरे पास l की पावर 0 है, यहाँ l की पावर b + c है, यहाँ t की पावर 1 है, और यहाँ क्या है -2c। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हम लोग पावर्स को हम लोग जो है वो क्या करें कंपेयर करा रहे हैं। तो a = 0 हो जाएगा, b + c = 0 हो जाएगा, -2c = 1 हो जाएगा। सही, a = 0, तो b इस ये पॉजिटिव c है, इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो -c हो जाएगा। सही, और ये मेरे पास क्या है 1 = -2c, तो -2 को वहाँ शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा -½ = c, यानी c की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा +½ a की पावर होगी 0, p की पावर 1/2 और c की पावर -1/2। तो ये जो मेरे पास पावर्स आ गए हैं इनको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लूँगा। सही, t = k, m a 0 है, l की पावर b की पावर हमारे पास b कितनी वैल्यू आई थी ½ g की पावर c है, c की वैल्यू हमारे पास आई थी -½ ये -1/2 है, ये यहाँ पर अगेन मिसप्रिंट हुई थी, यहाँ पर ये -1/2 है। सही, तो 1/2 का मतलब ये है कि आप जो है वो अंडर रूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा t = k अंडर रूट देखें l की पावर +½ है, l की पावर +½ है, दैट्स वाई l जो है वो नॉमिनेटर में आएगा, और g की पावर -½ है, दैट्स वाई g को मैं डिवाइड करवा दूंगा। सही, तो ये मेरे पास जो है वो t का फॉर्मूला बन गया है, लेकिन अगेन वही बात है कि डायमेंशन हमें जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं प्रोवाइड करती, दैट्स वाई डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव्स द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट।
हाउएवर फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज़ 2 पाई। टाइम पीरियड के फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट 2 पाई यूज़ होता है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डायमेंशंस। सही, ये थी हमारे पास एग्जांपल एंड असाइनमेंट नंबर 1.7। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।